इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना का पलटवार जारी है। हिजबुल्लाह के सैन्य इमारत पर हमला किया। बड़ी जानकारी, दक्षिणी लेबनान के अल मतमूरा में हवाई हमला। इजरायल ने लेबनान से ड्रोन हमले का दावा किया था। लेबनान से करीब 40 रॉकेट ड्रोन दागे गए थे। आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना का पलटवार। हिजबुल्लाह के सैन्य इमारत पर हमला होता है। दक्षिणी लेबनान के अल मतमूरा में ये हवाई हमला किया जाता है। इजरायल ने लेबनान से ड्रोन हमले का दावा किया था। लेबनान से करीब 40 रॉकेट और ड्रोन दागे गए थे। ये सब कुछ आईडीएफ की तरफ से कहना है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं किस कदर देखिए एयर स्ट्राइक की गई। हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना ने पलटवार किया है। हिजबुल्लाह के सैन्य इमारत पर हमला किया गया है और ये हमला हवाई हमला किया गया है। एयर स्ट्राइक के जरिए अंजाम दिया गया है। दक्षिणी लेबनान की अल मतमूरा में हवाई हमला किया जाता है और इजरायल ने लेबनान से ड्रोन हमले का दावा किया था। और इसी बीच एक और जानकारी आपको दे दें, इराक के करबला में जबरदस्त गोलीबारी हुई है। इराक और ईरान समर्थित लड़ाकों में जंग जारी है और ऐसे में इराक के करबला में जबरदस्त गोलीबारी की खबर मिल रही है। इराक ईरान समर्थित लड़ाकों में जंग चल रही है और इस भीषण जंग के बीच गोलीबारी को लेकर जानकारी मिल रही है। करबला एक इलाका जहां पर जबरदस्त गोलीबारी होती है। तो ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इराक के करबला की तस्वीरें हैं जहां पर जबरदस्त गोलीबारी हुई है। इराक और ईरान समर्थित लड़ाकों में ये जंग जारी है। यानी कि कुछ लड़ाके ऐसे हैं जो इराक का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लड़ाके ऐसे हैं जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर उन दोनों के बीच में जंग चल रही है। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करबला में जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। आप ये देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर मचा हुआ है। यानी कि ईरान और इराक दोनों में ही जंग लगातार चल रही है। और इसी बीच जापान की बात करें, जापान के टोक्यो में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हो गए हैं। सबवे में पानी भर गया, सीढ़ियों में पानी भर गया, मेट्रो स्टेशन में पानी आ गया। आप देखिए, तालाब में तब्दील होते हुए दिख रही है हर एक जगह। किस कदर भारी बारिश का जो प्रकोप है वो जापान के लोगों को सता रहा है। ये जापान का टोक्यो देखिए, यहाँ पर कैसे मेट्रो स्टेशन के अंदर ये आपको झरना नहीं देख रहे हैं, ये बल्कि सीढ़ियों का रास्ता है जहाँ से लोग आना जाना अपना जारी रखते हैं। लेकिन वहाँ पर पानी कितनी रफ्तार से बह रहा है, ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि लोगों के लिए कितनी चुनौतियां हैं। आप देखिए, सबवे में पानी भर गया, इसके अलावा सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि ये पानी कैसे निकले और उसके बाद लोगों की जो आवाजाही जो ठप हो गई है वो फिर सुचारू रूप से चालू हो। लेकिन शिखा, ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं, चाहे वो सबवे की हो, सीढ़ियाँ जो झरना बनी है वो हो, या फिर मेट्रो स्टेशन पर पानी भर गया। बिल्कुल, और ये खतरा आम लोगों के लिए भी हो सकती है। जिस तरीके से आप देखिए, सीढ़ियां जो है वो झरने की तरह यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार पानी बहता जा रहा है, नीचे भर भी रहा होगा। ऐसे में लोगों के लिए भी मुश्किलें ये पानी खड़ा कर सकता है। सबवे जहां पर पानी भरा हुआ है, मेट्रो स्टेशन का हाल देखिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी लगातार पानी यहां पर भरा हुआ है। यानी कि आप सोचिए, आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जापान के टोक्यो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश से बेहाल हुआ है जापान का टोक्यो। और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं लोग वहां पर मौजूद हैं और इस समय वो जो जगह है जहां पर पानी भरा हुआ है उसे छोड़कर दूसरी जगह पर खड़े हुए हैं। लेकिन ये पानी और भी ज्यादा भरता जा रहा है क्योंकि लगातार बारिश जो चल रही है उससे हाल बेहाल है। और इसी बीच एक और खबर आपको बता दें, सऊदी अरब में भारी बारिश और बाढ़ के बाद से हालात बेहद खराब हैं। अचानक से आई बाढ़ में 3 कारें फंस गईं। कार में मौजूद लोगों को निकालने की कोशिश भी हुई है। ये देखिए तस्वीरें, इसकी भी आपको दिखा रहे हैं। कोल घेरे के जरिए आप देख सकते हैं कि वहां पर जो कार में लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये 3 कारें जो फंस गई। सऊदी अरब की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भारी बारिश का कहर जो है वो देखा जा रहा है। आप देखिए पानी कितना भरा हुआ है और उसमें 3 कारें एक साथ वहां पर फंसी हुई हैं। आधी से ज्यादा कारें उसमें फंसी हुई नजर आ रही हैं।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। जाग उठा भारत में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत बेहद खास खबर के साथ करेंगे। देखिए, यूक्रेन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में दुनिया को शांति का संदेश दिया। पोलैंड की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया भर में शांति का पक्षधर है। मोदी पोलैंड के बाद अब यूक्रेन जाएंगे और यूक्रेन की राजधानी कीव में ज़ेलेंस्की और मोदी की मुलाकात होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पोलैंड दौरे पर गए पीएम मोदी ने वहां रह रहे भारतीयों को संबोधित करते हुए दुनिया को सीधा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के भारत की नीति सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाने की है। आज का भारत सबके साथ है और सबके बारे में सोचता है। अब परिस्थितियां बदल रही है। आज के भारत की नीति सभी देशों से नजदीकियां रखने की है। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करता है। भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। हर सेक्टर में भारतीय छाए हुए हैं। किसी भी देश पर संकट आए तो भारत मदद के लिए आगे रहता है। कोविड में भारत ने मानवता दिखाई। कोविड में 150 से ज्यादा देशों को हमने दवाइयां भेजी। भारत के लिए मानवता सबसे पहले है। भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। भारत युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करता है। इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने देश की जनता को वादा किया है, मेरे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। भारत अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। 100 साल की सबसे बड़ी आपदा आई तो भारत ने कहा ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। भारत का एक ही मंत्र है, ह्यूमैनिटी। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। 2 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी पोलैंड में है। 45 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत का कोई पीएम पोलैंड गया है। यहां से पीएम ने जहां पूरे विश्व को भारत के शांति का संदेश दिया, तो यह भी साफ कर दिया कि जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और जमीन दोनों में जगह दी। और आगे भी भारत अपने लक्ष्य के साथ ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग रुकने के बयान और भीषण होती जा रही है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार भीषण बमबारी कर रहे हैं और इसी बीच यूक्रेन ने मॉस्को पर एक के बाद एक करीब कई ड्रोन दागकर युद्ध को भड़का दिया है। हालांकि
रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक पिछले 2.5 साल में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के इस हिमाकत का रूस कड़ा जवाब देने वाला है। रूस का गढ़ थर्राया हुआ है। ज़ेलेंस्की के शहर कांप रहे हैं। भीषण होती जंग में आसमान से मौत बरस रही है। दोनों ओर से फौज धमाकों पर धमाके कर रही है। कुर्स्क में कामयाबी से उत्साहित यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर धावा बोल दिया है और ज़ेलेंस्की की सेना ने भयानक ड्रोन हमला कर दिया, जिससे पुतिन के देश में खलबली मच गई। क्योंकि 2.5 साल में यूक्रेन की ओर से किया गया ये मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। मॉस्को पर यूक्रेन की ओर से ताबड़तोड़ 45 ड्रोन दागे गए। रूस में 4 घंटों तक यूक्रेनी ड्रोन से तबाही मचती रही। यूक्रेन के 11 ड्रोन को रूस ने मार गिराने का दावा किया है। यानी पुतिन के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए ज़ेलेंस्की के प्लान को रूस ने आसमान में ही धराशायी कर दिया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए रूसी हवाई सुरक्षा बलों ने कई ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। रूस ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से यह मॉस्को पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। एक के बाद एक ड्रोन हमलों से छोटी ही सही मगर तबाही तो मची है। लेकिन जिस वक्त यूक्रेन मॉस्को पर बारूद बरसा रहा था, तब पुतिन वहां नहीं थे। जब रूसी राजधानी हमले झेल रही थी, तो फिर पुतिन उस वक्त कहां थे? रूसी राष्ट्रपति अचानक इन हमलों से पहले ही चेचन्या पहुंच गए थे। जी हां, रूसी गणराज्य का वो देश जहां वो अजरबैजान से दौरा करने के बाद पहुंचे थे। पुतिन ने चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव से मुलाकात की और चेचन फोर्स का हौसला भी बढ़ाया, क्योंकि कुर्स्क में चेचन फोर्स की बटालियन भी रूसी सेना के साथ यूक्रेनी फौज से जंग लड़ रही है। पुतिन ने जरूर चेचन चीफ कादिरोव के साथ ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन कुर्स्क का तोड़ निकालने की प्लानिंग की होगी। कोई बड़ा प्लान तैयार किया ही होगा, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया है कि कुर्स्क में उसने 1250 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसमें रूस की 92 बस्तियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने रात में रोस्तोव इलाके में भी S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पर हमला कर दिया। ये ताबड़तोड़ हमले क्या पुतिन को किसी बड़े धमाके के लिए मजबूर कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।